हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगन कुमार झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव टू लर्न में। तो दोस्तों, हम लोग अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 का फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 4 तक जो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसको कवर किया, जो हमारा लेसन 1 था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 2, जिसमें हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे और क्रॉपिंग सिस्टम में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को अभी थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो मेन डिस्कशन होने वाला, जो की पॉइंट्स होने वाले हैं, वो है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इको फार्मिंग जिसे हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ये जो तीनों टर्म हैं, इन तीनों टर्म के बारे में हम लोग बिल्कुल ब्रीफली पढ़ेंगे कि ये तीनों टर्म होते क्या हैं और कैसे ये हमारे एग्रीकल्चर में एक एज ए बैकबोन या फिर क्या इसका हमारे एग्रीकल्चर में यूज है। तो हम लोग आज इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम लोग का ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम लोग लैंड रोटेशन भी कहते हैं, झूमिंग भी कहते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है, फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप जनरली राइस ऑन द सेम क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट। तो दोस्तों, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर कर दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कल्टीवेशन किया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी एक फील्ड पे एवरी ईयर एक ही क्रॉप को बार बार उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो मीन्स आपका एरिया है, जो आपका सॉइल है, जो आपका लैंड है, वो आपको प्रोडक्टिविटी लॉस्ट कर देता है। मीन्स आपका जो वहाँ का सॉइल है वो फर्टिलिटी लॉस्ट कर देता है, यानी कि एक जो उपजाऊ क्षमता होती है आपकी फील्ड की, वो खत्म हो जाती है। एंड द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर स्लैश्ड एंड बर्न्ट लैंड। तो दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जैसे कि हम लोगों ने राइस का खेती किया है मान लीजिए, तो हम लोग पर ईयर उस चीज़ का कल्टीवेशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो भी उसका मीन्स कहते हैं ना कि रो वगैरह बच जाता है, जैसे कि उसका जो घास वगैरह, जो भूसा वगैरह बच जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं उसी लैंड के ऊपर। Here, same crop is grown year after year. In this case, land is rotated but crop is fixed. Therefore, it may also be called land rotation. यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं ईयर आफ्टर ईयर। इन दिस केस लैंड इज रोटेटेड बट क्रॉप इज फिक्स्ड। इसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है कि जो लैंड है उसका हम लोग रोटेशन करते हैं, लेकिन जो क्रॉप है वो फिक्स होता है। मान लीजिए हमारे पास 4 लैंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में राइस का कल्टीवेशन किया फर्स्ट लैंड पे, सेकेंड ईयर में सेकेंड लैंड के ऊपर, जो थर्ड ईयर है हमारा उसमें थर्ड लैंड पे, और जो हमारा फोर्थ ईयर उसमें फोर्थ लैंड पे। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम लोगों ने एक क्रॉप को एक फील्ड के ऊपर कल्टीवेट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक साल उसके ऊपर क्रॉपिंग नहीं किया, हम लोगों ने दूसरे फील्ड के ऊपर क्रॉपिंग कर लिया। इसे ही हम लोग झूमिंग भी कहते हैं, लैंड रोटेशन जिसे हम लोग कहते हैं। यदि आप लोगों ने अपना 6th क्लास का हिस्ट्री का बुक पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ घुमंतु लोग होते थे। जो घुमंतु लोग होते थे वो झूम कृषि ही करते थे। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ना रह के पर ईयर आफ्टर सीजन वो लोग अपना एरिया चेंज करते थे। तो क्या होता था इसमें, जैसे मान लीजिए वो लोग कहीं पे रहते थे, तो अपने खाने पीने के लिए किसी ना किसी क्रॉप का कल्टीवेशन करते थे। जब उस एरिया में कल्टीवेशन वो कर लेते थे, हार्वेस्टिंग कर लेते थे, और उनका टाइम आ जाता था कि हाँ, अपने आपकी सुरक्षा के लिए एक फेवरेबल कंडीशन में जाने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, उस क्रॉप को हार्वेस्ट करके उस क्रॉप का जो भी आपको पार्ट बच जाता था उसको वहाँ पे जला देते थे और उस पूरे लैंड के ऊपर छोड़ देते थे, ताकि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो दोबारा से आए, तो जो भी लैंड है वो अपना फर्टिलिटी दोबारा से गेन कर ले। तो इसी को हम लोग लैंड रोटेशन और झूमिंग खेती भी कहते हैं।
शिफ्टिंग ऑफ लैंड हैंस कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि लैंड का शिफ्टिंग करना क्या कहलाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऑल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। इट कॉज सॉइल इरोजन। हाँ दोस्तों, जो इसका लिमिटेशन है, क्या करता है? सॉइल को इरोजन करता है, सॉइल इरोजन इसमें होता है। प्रैक्टिसाइज्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ झारखंड, एमपी एंड इन हिली एरिया। दोस्तों ये जो झूम खेती है, जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मोस्टली आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है अपने इंडिया का जो स्टेट है उसमें होता है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है झारखंड में, वहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और जो हिली एरियाज हैं उसमें इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? देखिए, आपको जनरली वैसे ही इसके नाम से पता चल गया होगा कि रोटेट करना, क्रॉप को रोटेट करना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रॉप रोटेशन इज अबाउट रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन, यानी कि दोस्तों जो क्रॉप रोटेशन होता है टोटली डिफरेंट है आपको लैंड रोटेशन के, मीन्स उसका रिवर्स है। हेयर लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब कि देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग का लैंड फिक्स है कि हाँ हम लोग का एक पर्टिकुलर एरिया है, इतने स्क्वायर फीट का है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए आज इस साल हम लोगों ने चावल का कल्टीवेशन किया, अगले साल उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? बाजरा का कल्टीवेशन कर रहे हैं, उससे अगले साल क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर जो हमारा मक्का हो गया उसका हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो जो क्रॉप रोटेशन होता है उसमें हम लोग क्रॉप को रोटेट करते जाते हैं, मीन्स प्रत्येक साल हम लोग एक डिफरेंट क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, तो वो क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ऑन ए सर्टेन लैंड repeated cultivation of crop and fallow land in a certain sequence is called crop rotation। यानी कि वही दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो क्रॉप है उसका प्रत्येक वर्ष हम लोग एक डिफरेंट क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, तो यही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। जैसे आपको राइस के बाद हम लोगों ने वीट लगाया, वीट के बाद हम लोगों ने मूंग लगाया। ये आपको 2020 से 21 का एग्रीकल्चर एक ईयर लेते हैं हम लोग। आगे है राइस लगाया, सबसे पहले कल्टीवेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने मस्टर्ड लगा लिया, फिर हम लोगों ने चिल्ली लगा लिया। तो यही है ये। हेयर वीट इज रोटेटेड बाय मस्टर्ड। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको। जो वीट है उसको हम लोग रोटेट करेंगे किसके साथ? मस्टर्ड के साथ। और जो मूंग है उसको हम लोग चिल्ली के साथ क्या करेंगे? रोटेट करेंगे नेक्स्ट ईयर में। मेंटेन एंड इवन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड स्टेबलाइज इनकम। इससे क्या इसका एक मेन बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और साथ में जो भी हमारा इनकम है इसको स्टेबलाइज रखता है, यानी कि हम लोग को इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इट चेक द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर। ये क्या करता है? सॉइल इरोजन को रोकता है, और साथ में जो मॉइस्चर है, जितना मॉइस्चर चाहिए किसी भी सॉइल को, किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, उसको भी मेंटेन करता है, कंजर्व करता है। फिफ्थ पॉइंट है एंश्योर ए बैलेंस्ड प्रोग्राम ऑफ वर्क थ्रू आउट द ईयर। सिक्स्थ पॉइंट है suitable crop rotation is the key of modern scientific agriculture which aim to produce maximum yield by maintaining soil productivity। यदि हम लोग दोस्तों सुटेबल क्रॉप का रोटेशन करते हैं तो ये आपको क्या होता है कि जो हम लोग का मेन मोटिव है, जो की है साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, जो कि एम क्या रखता है अपना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम यील्ड हो, किसके साथ? यानी कि जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन करे उसके साथ। तो ये लोग हमारा था क्रॉप रोटेशन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो हमारा आज का एक लास्ट टॉपिक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, इको फार्मिंग क्या होता है, पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज कम अप बिकॉज yield from modern farming technique, means modern commercial agriculture reaching a plateau and the environmental problem due to excessive use of chemical and fertilizer and pesticides residue in food chain। कि दोस्तों जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्यों आया है, यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, किस वजह से? एक्सेसिव यूज किया जाता है किस चीज़ का? केमिकल का और फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का लैंड के ऊपर।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाँ प्रोडक्शन आपका दे रहा है, वो बढ़िया दे रहा है, स्टार्टिंग में तो बढ़िया देगा, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में किसी भी केमिकल का यूज करेंगे तो जो भी लैंड है, सॉइल है, वो अपना फर्टिलिटी को लॉस कर देगा। इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट इतना बढ़िया तो नहीं मिलेगा, यानी कि बट ऐसा है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, साथ में आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो, यानी कि सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ता रहेगा साथ में। और साथ में ऐसा है कि ये नहीं टोटली मैं कह रहा कि हाँ इसमें प्रोडक्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा, बट आफ्टर ईयर आफ्टर एक बहुत ही अच्छा आपको ये प्रोडक्शन देगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो आगे इसमें है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो आपको लो लेवल का इक्विलिब्रियम है, जो कि ऑब्जेक्टिव रखता है टू सस्टेन लाइफ एंड फैमिली नीड, यानी कि जो भी फैमिली नीड है और लाइफ को सस्टेन करता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वांटिटी ऑफ इनपुट, लो क्वांटिटी हम लोग को यूज होता है, इनपुट लगाना पड़ता है और आउटपुट में हमको लो मात्रा में ही मिलता है। कॉमर्शियल फार्मिंग जो कि हाई लेवल इक्विलिब्रियम है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ऑब्टेन हाई इनकम, यानी कि हाई इनकम को ऑब्टेन करना। क्वांटिटी ऑफ इनपुट हाई लगाना पड़ेगा तो आउटपुट भी हम लोग को इसका हाई ही मिलेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि आपको नेचुरल इक्विलिब्रियम एंड इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, जो कि नेचर के लिए मीन्स इन्वायरमेंट का जो भी साइकिल है इसको इफेक्ट ना करे उसके लिए किया जाता है। इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है। इनपुट आपको इसमें लगाना पड़ता है लो, बट आपको जो कम रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा वो आपको हाई अमाउंट में मिलेगा। Sustainable agriculture is that form of farming which produces sufficient food to meet the need of present generation without eroding the ecological assist and productivity of life supporting system of future generation। यानी कि दोस्तों जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये आपको ऐसा फॉर्म है फार्मिंग का जो कि आपको क्या करता है, सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करता है जो कि नीड है प्रेजेंट जनरेशन की, और विदाउट अफेक्टिंग दी मीन्स इकोलॉजिकल असेस्ट और प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ, और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ ये कहा जाए तो हानिकारक नहीं साबित कुछ करता है ये। आगे नेचुरल फार्मिंग इज एन एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो नेचुरल फार्मिंग है इट इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्माकल्चर। तो दोस्तों ये आप लोग को पता होना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, पर्माकल्चर क्या होता है। ये तीनों वर्ड एक जैसी है, इवन सेम ही है ये वर्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर, इकोलॉजिकल फार्मिंग, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिकली किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। इट इज कॉल्ड इको फार्मिंग बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस इज गिवन इम्पोर्टेंस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हम लोग को करना चाहिए क्योंकि हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट को कंटेन करता है। इट इज ए सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन विद यूज ऑफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन एंड मिनिमम टिलेज, यानी कि जो दोस्तों हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसमें हम लोग कल्टिवेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन प्रोसेस और मिनिमल टिलेज के हेल्प से। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑल्सो इन्वॉल्व एग्रो फॉरेस्ट्री एंड मल्टी लेवल कल्टिवेशन एंड इंटीग्रेटेड एनिमल हस्बेंड्री। The term sustainability denotes the characteristic of process that can be maintained indefinitely and sustainable use of ecosystem refer to making use of the system without impairing its capacity for renewable or regeneration। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे इसका अंत करेंगे। मेरा नाक बंद हो गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा है अभी, सॉरी इसके लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं वो क्या होता है, और भी डिफरेंट चीज, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है। तो बहुत ही बढ़िया लेक्चर रहने वाला है आगे का भी। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस लेक्चर का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लोग का जो भी अपना टेलीग्राम ग्रुप है तो उसका लिंक मैंने दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग को इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा।
और प्लीज़ दोस्तों, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।